अब जो हमारा नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक आता है मैक्रोइकोनॉमिक्स में, वो है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। कितने प्रकार के सर्कुलर फ्लो होते हैं। तो हम टॉपिक डालते हैं अपना, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब कितने हैं टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा रियल फ्लो और एक होता है हमारा मनी फ्लो। तो बेटा याद रखो, जो रियल फ्लो है वो हम बात करते हैं किसकी, मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीज फिजिकली हम देख सकते हैं, जो टेंजिबल है, देख सक रहे हैं हम, उसकी बात हम यहाँ करते हैं। तो जो पहला हमारा आता है रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ, या फिर बोल दो फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म। ये आ गया पहला हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है इसी में है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, कहां से कहां, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, फर्म टू हाउस होल्ड। क्लियर। अब यहीं पे बात करते हैं हम लोग किसका, अब बात कर रहे हैं हम मनी फ्लो की। अब मनी फ्लो क्या है, अब मनी फ्लो क्या है, मनी फ्लो है इट्स अ मूवमेंट ऑफ अ इनकम। क्या बोल रहा हूं मैं, मूवमेंट ऑफ द इनकम फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म। कैसा होता है, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो पढ़ते हैं हम लोग पहले क्या, फ्लो ऑफ मनी, और यू कैन से इनकम फ्रॉम, फ्रॉम हाउ, पहले बोलो, पहले से हमारा फर्म होता है, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, टू हाउस होल्ड। कब होता है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फैक्टर पेमेंट। फिर से बोल रहा हूं, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। क्यों बोला, तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन हो रहा है, और वहीं पे ये पैसा देगा हमें, तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड टू फर्म। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसमें, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर। ये होता है हमारा मनी फ्लो। ठीक है। अब रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज फिजिकल फ्लो। जो दूसरा नाम है क्या है, वो है हमारा फिजिकल फ्लो। ये दूसरा नाम है रियल फ्लो का। और यहीं पे हम बात करें, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। कौन, मनी फ्लो को क्या कहलाएंगे हम लोग, नॉमिनल फ्लो। ये दो डिफरेंस है हमारे, बेटा फिर से बता रहा हूँ, रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो है इट्स अ मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। और दूसरा नाम क्या है इसका, फिजिकल फ्लो होता है। रियल फ्लो क्या है हमारा, इट इज अ फ्लो ऑफ इनकम और अ मनी फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, और वहीं पे फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, क्यों होता है, फॉर द फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हम क्या होता है, मनी फ्लो और रियल फ्लो हम यहाँ पढ़े हैं, दो टाइप्स के फ्लो होते हैं। अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जब तक मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसी चीज की हम बात करेंगे, हम फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि अगला अगला जो चैप्टर है सब इस पे ही बेस्ड हमारा है। तो हमारा सिंपल सी बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर है, एक तरह से हम डिक्शनरी है जो अगले चैप्टर्स के लिए, जहां पे आपको समझने में और इजी होगा, और ईज होगा कि जो आप कंसेप्ट समझोगे। तो पहला हम अब जो हमारा टॉपिक आएगा, दैट इज कॉल्ड फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी।
अब ये 4 सेक्टर्स क्या क्या हैं हमारे पास? सो जो पहला सेक्टर है दैट इज हाउस होल्ड। कौन है ये? हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड दूसरा कौन होता है? हाउस होल्ड इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर भी कह सकते हो आप। ठीक है, और क्या कह सकते हो? दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये कंज्यूमर भी है, और क्या है? ये है प्रोड्यूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस बोल दो, और यू कैन से प्रोवाइड। प्रोड्यूस और प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये सा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? ये कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज, इसलिए कंज्यूमर है वो। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसका 2 फंक्शन ही हो गए। अब जो अगला है, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है फर्म। अगला है हमारा फर्म है। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड वैसे फर्म है। अब फर्म क्या करता है? फर्म क्या करता है? फर्म हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका काम क्या है? हायर करना। किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दे ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म का ये काम है। ठीक है, अब जो थर्ड है हमारा, थर्ड हमारा क्या है? थर्ड इज आवर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर बना रखती है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वेलफेयर एजेंसी होती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इकोनॉमी में सेकंड आप क्या करती है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो पब्लिक सेक्टर बन रहे हैं, ये बनाती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, वो ये बनाती है। अब जो थर्ड आता है हमारा, थर्ड हमारा है दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यू कैन से फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्टर बोल सकते हैं हम इसको। हम क्या बोल सकते हैं? उसके 3 नाम। एक्सटर्नल सेक्टर, तीसरा नाम इसका है हमारा फॉरेन कंट्री, फॉरेन सेक्टर बोल दो। ठीक है, इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका क्या काम है इकोनॉमी हमारे? इसका काम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारे 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, पहला क्या? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर कह सकते हैं उसको, हम फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं। इसके लिए भी 2 कंसेप्ट हमारे पास आते हैं। 2 कंसेप्ट क्या क्या है हमारे पास? एक तो होता है जिस पे हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। पहला हमारा क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, नाउ क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या होता है? इसमें बस 3 लोग आते हैं, मतलब 3 सेक्टर्स आते हैं। वो 3 सेक्टर्स क्या है हमारे? एक तो हमारा है हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट आती है। ठीक है, ये हमारा क्लोज इकोनॉमी कहलाएगा। यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरफेयर नहीं करती, यहाँ पे बस 3 इकोनॉमी काम कर रही है, 3 सेक्टर्स काम करे इकोनॉमी के अंदर। वहीं पे हम बात करें ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या है? जहां पे इट ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या बोलेंगे? ऑल्सो इंक्लूड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड हो जाए तो वो हम क्या बोलेंगे? ओपन इकोनॉमी। तो 2 तरह की इकोनॉमी हमारे पास है, एक तो हमारा क्लोज इकोनॉमी, दूसरा हमारा
ओपन इकोनॉमी। क्लियर? ये हमारे क्या है, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी, और ऊपर ये टाइप है हमारे, ऊपर 4 हमारे सेक्टर्स बताए मैंने। अब हम बात करते हैं, अब देखो ऐसे ही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। हमें 3 सेक्टर्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे देखो। पहला आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, पढ़ेंगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसमें पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। जो तीसरा होता है हमारा 3 सेक्टर मॉडल, चौथा आता है हमारा 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे 2 सेक्टर मॉडल की। हम बात करते हैं 2 सेक्टर मॉडल की। 2 सेक्टर मॉडल में क्या क्या आता है, चलिए पढ़ते हैं। 2 सेक्टर मॉडल में हमारा आता है, पहला आता है हमारा फर्म, दूसरा आता है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। नाउ जो पहला फ्लो हो रहा है, जो फर्म से हाउस होल्ड जाएगा, वो क्या जाता है, वो जाता है हमारे क्या, गुड्स एंड सर्विसेज जाती हैं। क्या जाता है हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब वहीं पे हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाता है, तो हाउस होल्ड से फर्म में जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाता है, ठीक। अब दो, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हो गई हमारी रियल फ्लो की। ये मूवमेंट बता रहा हूं, मूवमेंट क्या क्या होता है। अब अगर हम बात करें हाउस होल्ड से फर्म में जाता है, तो हाउस होल्ड से फर्म में क्या जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जाता है, ठीक है, जो खर्चा करेंगे। और फर्म से हाउस होल्ड क्या जाता है, फर्म से हाउस होल्ड जाता है हमारा फैक्टर पेमेंट्स। तो ये जो सिंपल से फ्लो हमने देखा, ये फ्लो है किसका, इट्स अ फ्लो ऑफ 2 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है मनी फ्लो। तो ऐसे गुड्स और सर्विसेज हमारे प्रोवाइड होते हैं, ऐसे मूवमेंट होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है। याद रखना सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले इनकम फ्लो करती है कहाँ से कहाँ, फर्म से हाउस होल्ड। ये कंसेप्ट याद रखना जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगला ये 2 सेक्टर मॉडल है। अब यहीं पे इस मॉडल हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा इंटर, वैसे यही आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ हम मॉडल इंक्लूड करें जो मैं समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, हम 2 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाला, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम 2 सेक्टर मॉडल में। नाउ लिसन, सपोज करते हैं ये हमारा फर्म है, ये हमारा हाउस होल्ड है, ठीक है। अब लिसन, हमने ऊपर फ्लो तो पढ़ा कि फ्लो ये हुआ हमारा, ठीक है, हमने फ्लो पढ़ा पूरा, ठीक। अब जो सपोज करो जो इनकम हाउस होल्ड को मिली है, वो अपनी सारी इनकम खर्च नहीं करता है, कुछ एज अ पार्ट ऑफ सेविंग रख लेता है। तो जो यहाँ पे सेविंग रख रहा है, इसको हम बोलेंगे सेविंग, ठीक है। हाउस होल्ड रखता है सेविंग किसके पास, कैपिटल मार्केट में, मीन्स बैंक में पैसा रखता है, अपना सेविंग करता है इनकम का। अब वही जो सेविंग है वो कहाँ जाती है, फर्म में जाती है एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो हम बैंक में पैसा रखते हैं वही एज अ इन्वेस्टमेंट जाता है फर्म के पास, ठीक है। वैसे हमें ये जो कैपिटल मार्केट है ये हमें हेल्प करती है कुछ और गेन करने के लिए, ठीक है। ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन से बाकी सब सेम रहेगा ऊपर वाला, बस नीचे कुछ क्या हो जाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम जो हाउस होल्ड सेव करता है वही पैसा वो जाके अपना कैपिटल मार्केट में रखता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक में रखता है, और वही पैसा जाके एज अ इन्वेस्ट होता है फर्म में, ठीक है। ये चीज एक रियल लाइफ में होता है जो। अब हम बात करते हैं 3 सेक्टर मॉडल की।
वैसे ये चीज़ आपके कोर्स में नहीं, पर स्टिल फॉर जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ मैं। 3 सेक्टर मॉडल। अब 3 सेक्टर मॉडल क्या कहता है आपका? अब 3 सेक्टर में क्या क्या आता है? एक तो हमारा फर्म है, दूसरा हमारा हाउस होल्ड है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो, अब फर्म ने हाउस होल्ड को बेचा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज बेचा, गुड्स एंड सर्विसेज बेचा। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? इसको दिया फैक्टर सर्विसेज। इनकम की बात करते हैं, फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? फैक्टर पेमेंट हुआ। ठीक। हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को क्या दिया? टैक्स दिया। गवर्नमेंट ने क्या हाउस होल्ड क्या दिया? रिबेट दिया, और यू कैन से सब्सिडी दी। ठीक है, सेम वे फर्म ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने फर्म को क्या दिया? सब्सिडी दी। ये 3 सेक्टर मॉडल कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, सिंपल सा, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। सेम वे, ठीक है, सेम वे 4 सेक्टर आता है। 4 सेक्टर में बस हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्म और हाउस होल्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पेमेंट करेगा, रिसीव करेगा, वही चीज़ यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखना, जो हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा है ये आपका मेन है जो आपके कोर्स में है। अब इसमें याद रखो, जितना भी टोटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है फर्म में, क्या बोल रहा हूँ मैं, जितना भी टोटल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है फर्म में, वो सारा गुड्स हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया है। ठीक है, ठीक है, वहीं पे याद रखो कि जितना भी रियल फ्लो हो रहा है, सिंपल सी बात है, वो हमेशा मनी फ्लो के बराबर है। इसमें 2 सेक्टर मॉडल विदाउट इनकम एंड बिकॉज विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना, ये चीज इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, जो आपको आना चाहिए अगले चैप्टर के लिए, चैप्टर 2 के लिए, जो हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो इतना हमने आज पढ़ा, ये सब चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्लियर? चलो ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।